मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक आदमी जंगल में बैठा है ट्राइबल्स के बीच में और एक लड़की को वो भेड़िए और बकरी की कहानी सुना रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक भेड़िया आ जाता है, उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें भास्कर दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस के पास खड़ा है और उसको जीरो नाम के जंगल में सड़क बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के निकल जाता है। हमें पता चलता है कि भास्कर को जानवरों से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है और इसके साथ साथ उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए अपने बाप दादा की ज़मीन तक बेच दी होती है। वो अपने कज़न गुड्डू के साथ निकल जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में उसको ज़मीन मिलता है जो कि वहीं का लोकल होता है और भास्कर का दोस्त होता है। वो आगे जा करके लोगों से बात करने में भास्कर की हेल्प करने वाला था। भास्कर एक मीटिंग फिक्स करता है जिसमें कि वो वहाँ के लोकल्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाता है और उनको सारा प्लान समझाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी जिसका नाम राजू होता है वो भास्कर से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग आपकी बात से एग्री होंगे, क्योंकि वो यहाँ के ट्राइबल्स हैं और वो जंगलों में ही रहते हैं। अगर आप उनका जंगल काट के सड़क बनाएंगे तो वो आपके खिलाफ जरूर विरोध करेंगे। भास्कर उनसे कहता है कि यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत है, अगर डेवलपमेंट के साथ पैसा आएगा तो कौन ही हमको मना करेगा। सब लोग भास्कर की बात से एग्री करते हैं और वो लोकल्स के पास जाते हैं, जहाँ पे लोकल्स उनकी बात से एग्री ना करके उन सबको वहाँ से भगा देते हैं। भास्कर जाता है प्रकाश के पास जो कि लकड़ी काटने का काम करता था। वो उससे कहता है कि तुमको यूथ के पास जाना होगा और सबसे उनके सिग्नेचर लेने होंगे, क्योंकि एक बार अगर माँ बाप के बच्चों ने साइन कर दिए तो माँ बाप के साइन भी माने जाएंगे और फिर हमारा कोई विरोध नहीं कर पाएगा। वो लोग पहुंचते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साइड में, जहाँ पे वो चारों तरफ उस जंगल को देखते हैं जिसे काट करके उन्हें सड़क बनानी होती है। तभी राजू उनके पास आकर के कहता है, आपने पूरा प्लान तो हमें समझा दिया है, अब हमारे साथ रास्ते में चले, हम आपको कोई और बात भी समझाना चाहते हैं। वो लोग कार से जा रहे होते हैं, जहाँ राजू उनसे कहता है A to Z तो सब ठीक था, लेकिन वाई आप नहीं समझा पाए। वाई होता है विषाणु। विषाणु वहाँ का एक रक्षक है जो कि भेड़िए के रूप में आता है। उसकी बात सुन करके भास्कर उससे कहता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, आप इनके बारे में नहीं बात करें तो सही रहेगा। इतने में उनके सामने एक मिथुन आ जाता है। मिथुन ऑक्स की एक ब्रीड है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसको देखने के बाद राजू गाड़ी से उतर जाता है और वो मिथुन के पास जा करके हाथ फेरते हुए कहता है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। भास्कर उन लोग को डराता है और कहता है, तुम्हारे पीछे जीव, तुम्हारे पीछे जीव। तभी उसके फादर का फोन आता है। वो अपने बाप से बात करता है। उसके बाप उससे कहते हैं कि तुमने बाप दादा की जमीन बेच दी और मुझसे पूछा भी नहीं। भास्कर उनसे बात करते करते आगे जाता है जहाँ पे नेटवर्क आना बंद हो जाता है। इस बीच वो अपने दोस्तों को फिर से डराता है कहते हुए कि तुम्हारे पीछे कुछ है, और वो वहाँ पे टॉयलेट करने लगता है। तभी उसके पीछे एक भेड़िया आ जाता है। वो चिल्ला करके अपने दोस्तों को बुलाता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी एक भी नहीं सुनते और कहते हैं ये फिर से मजाक कर रहा होता है। भास्कर गिर जाता है खाई में, जहाँ उसके पीछे भेड़िया पड़ जाता है। उसके दोस्त पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे भास्कर होता ही नहीं है और उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ पे भास्कर एक पेड़ में लटक जाता है और भेड़िया उसके पीछे बम पे काट लेता है। भेड़िया उन दोनों को आता अपने पास देख के वहाँ से भाग जाता है। वो लोग उसको जानवर के डॉक्टर के पास ले जाते हैं जिसका नाम अनिका होता है। वो लोग अनिका से कहते हैं कि आपको इनका इलाज करना चाहिए। अनिका उसको पेन किलर लगा देती है और बोलती है कि इसके बम पे बहुत बड़ा घाव है, ये जल्दी नहीं भरने वाला। भास्कर सो रहा होता है, जहाँ पे उसके पास एक मक्खी आती है और उसको बड़े एबनॉर्मल तरीके से पकड़ लेता बिना देखे। भास्कर को ये महसूस होता है कि उसको दूर दूर से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और उसको तरह तरह की महकें आ रही हैं। वो जाता है बाथरूम में, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी हो चुकी है और उसके सिक्स पैक ऐप भी आ चुके हैं। भास्कर गुड्डू और जॉमिन के साथ जा रहा होता है यंगस्टर्स से मिलने के लिए। तभी उसको एक महक आती है और वो फेंसिंग के पास जा करके एक मरे हुए खरगोश को निकालता है। गुड्डू उससे कहता है, तुमको इसकी खुशबू तब से आ रही थी, इसको चुप पे रख दो। लेकिन गुड्डू को ये बात लगती है कि भास्कर कुछ तो एबनॉर्मल फील कर रहा है। वो लोग जाते हैं यूथ के पास, जहाँ पे भास्कर उनको फिर से वही सब बातें बताता है कि आपको प्लेन की जरूरत है, नेटफ्लिक्स की जरूरत है और डेवलपमेंट की जरूरत है। जिसके बाद वो सब लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग प्रकाश के पेपर्स पे साइन करने लगते हैं। इस बीच भास्कर दूर खड़ा ये सुन लेता है कि वहाँ पे एक आदमी दूर खड़ा है और वो ये बोल रहा है कि प्रकाश की जगह मुझे ये काम मिलना चाहिए था। इस बीच भास्कर की मुलाकात अनिका से होती है, जिससे कि वो थैंक यू कहता है कि आपने उसका इलाज किया। तभी थोड़े दिन बीतते जाते हैं और भास्कर को धीमे धीमे अबनॉर्मल सा फील होने लगता है। कभी उसके पेट में दर्द होता और कभी उसको दूर की आवाज़ें सुनाई देने लगती। इस बीच भास्कर अनिका के साथ भी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने लगता है। वो अनिका से कहता है, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। अनिका उससे कहती है, आपको यूथ से मिलना है ना, आज रात को कैंपिंग है, वहाँ पे चलिए, यूथ से भी मिल लीजिएगा और उसके साथ साथ हम लोग घूम भी लेंगे। वो रात में वहाँ पे जाता है, जहाँ पे वो काफ़ी इंजॉय करता है और इस बीच प्रकाश सब लोगों से वहाँ साइन भी करवा लेता है। डांस के दौरान भास्कर को पेट में दर्द होने लगता है और वो जंगल की ओर निकल जाता है। प्रकाश अपने टेंट में बैठा होता है, जहाँ उसको अपने आसपास किसी चीज़ के होने का एहसास हो रहा होता है और ये कोई और नहीं, एक भेड़िया होता है जो कि प्रकाश के ऊपर अटैक कर देता है। अगले दिन भास्कर की आँख खुलती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि प्रकाश के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। भास्कर भाग करके उससे मिलने जाता है, क्योंकि उसको पता होता है यूथ के लोगों ने जिस पेपर पे साइन किए हैं वो सारे के सारे पेपर आखिर में है तो प्रकाश के पास ही, और वो सारे के सारे पेपर्स नदी में पाए गए होते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे पुलिस वाले उनको पुलिस स्टेशन ले जा करके पूछताछ करते हुए कहते हैं कि ये जैकेट तुम्हारी है और ये प्रकाश के पास क्या कर रही थी। भास्कर उससे कहता है कि मैंने प्रकाश को ये जैकेट दी थी क्योंकि उसे पसंद आ गई थी, मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ।
वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी भास्कर को उल्टियाँ आती हैं और वो खून की उल्टी करता है। ये देखने के बाद वहाँ पे खड़ा जॉमिन और गुड्डू डर जाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें अपने पॉटी का टेस्ट करा लेना चाहिए। भास्कर उनकी बात पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। वो घर में बैठा होता है जहाँ उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही होती है। अनिका उससे मिलने आती है और वो लोग कहते हैं हम तुमको फिर से पेन किलर दे देते हैं जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। वो उसको पेन किलर लगा रही होती है कि तभी भास्कर मना करते करते इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बेड को ही उठा देता है अपने हाथों से और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। वो जाता है हॉस्पिटल देखने के लिए प्रकाश को, जहाँ पे वो देखता है कि प्रकाश के घाव धीमे धीमे भर गए हैं और प्रकाश उठ करके भास्कर के पास आकर के कहता है कि हम लोग मिल करके अब जंगल की रक्षा करेंगे। तभी वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और डॉक्टर आ जाता है जो कि कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। भास्कर कहता है मैं यहाँ प्रकाश को देखने के लिए आया था। इसके बाद वो वापस देखता है तो प्रकाश वैसा ही घायल पड़ा होता है। भास्कर वहाँ से चला जाता है लेकिन वो ये सुन लेता है कि डॉक्टर और फॉरेस्ट ऑफिसर ये बात कर रहे हैं कि ये एक विषाणु बन गया है, हमें इसको जलाना होगा। और वो लोग प्रकाश को ले जा करके जला देते हैं जहाँ पे भास्कर की आंखों का रंग भी एक भेड़िया की तरीके हो जाता है। भास्कर को फुल मून दिख जाता है और उसके अंदर अजीब से चेंजेस आने लगते हैं और वो एक भेड़िया बन जाता है। गुड्डू और जॉमिन को शक होता है कि फुल मून की वजह से कहीं भास्कर बदल ना जाए और उसको घर में देखने जाते हैं जहाँ भास्कर असल में एक भेड़िया बन गया होता है और वो बाहर सड़क की ओर भाग जाता है। वो कार से उसके पीछे जाते हैं जहाँ पे भास्कर हरे कलर का कच्छा पहन के घूम रहा होता है और उन लोगों को पक्का कंफर्मेशन हो जाती है कि ये भास्कर ही है। भास्कर उनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उनको छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन भास्कर की आंख खुलती है तो वो नदी के पास पड़ा होता है और उसके मुंह पर खून लगा होता है और एक अजगर उसके पास से निकल के जा रहा होता है। वो जाता है जंगल के बाहर जहाँ अनिका उसको मिलती है और वो अनिका के साथ घर पहुंचता है जहाँ पे उससे गुस्साते हुए कहता है गुड्डू कि तुमने हमारे ऊपर अटैक किया। भास्कर कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या बन जाता हूँ। मुझे कुत्तों की भाषाएं समझ में आती है, जानवर क्या बोलते सब समझ में आता है और मुझे अजीब सा लगता है, बदबू खुशबू बदल चुकी है। तभी भास्कर को पता चलता है कि जिस दूसरे आदमी को उसने काम दिया था उसकी मौत हो चुकी है। वो पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पे वो फुटेज में देखता है कि ये तो वही भेड़िया है जिसने की नीली चड्डी पहनी हुई थी, यानी कि ये भास्कर ही है जिसने कि उस आदमी को मारा है। भास्कर घबरा करके वहाँ से निकल जाता है लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को उसके ऊपर डाउट हो जाता है कि यही वो आदमी तो नहीं है जिसने उन लोगों को मारा। इस बीच एक दिन रात होने लगती है और फुल मून आ जाता है। भास्कर अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे जा करके एक जगह पे बंद कर दो ताकि मैं भेड़िया बनूं तो किसी के ऊपर अटैक न कर पाऊँ। वो लोग जा करके उसको एक जगह बांधने लगते हैं। तभी वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है और चैनल बंद करके उन लोग की वीडियो बनाने लगता है। भास्कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज सर हमें जाने दीजिए, अगर मैं भेड़िया बन गया तो मैं इन सबको मार दूंगा। लेकिन वो उसकी सुनता नहीं है। फुल मून आ जाता है और भेड़िया की आवाज सुन करके भास्कर भी भेड़िया बन जाता है लेकिन वो अपने दोस्तों को नहीं मारता है। तभी उस फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर विषाणु अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है। वो चैनल खोलने में भास्कर की हेल्प करता है और भास्कर उस विषाणु के साथ वहां से निकल जाता है। अगले दिन भास्कर की आंख फिर से एक नदी के किनारे के पास खुलती है और वो फिर से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अब वो लोग दोबारा राजू के पास जाते हैं मदद मांगने के। राजू उनको लेके जाता है पुराने ओझा के पास। पुराना ओझा बताता है कि तुम दोबारा से उस जगह पे जाओ जहाँ पे वो भेड़िया ने तुम्हें काटा था। अमावस की रात को वो भेड़िया वापस वहाँ पे आएगा और उसी जगह पे तुम लटक जाना ताकि वो तुम्हें उसी जगह पे काट ले। वो ये सब बातें अनिका को बताते हैं और वो लोग एक सूट बनाते हैं जिससे कि वो अपना बम खोले रखता है और बाकी सारे एरिया को कवर रखता है। इस बीच अनिका और भास्कर के बीच की दूरियां पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। हमें देखने को मिलता है कि भास्कर को वो लोग पेड़ में टांग देते हैं। वहीं दूसरी ओर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शिकारियों को भी बुला लिया होता है विषाणु को मारने के लिए जो कि भास्कर का पीछा कर रहे होते हैं। भास्कर को वो लोग वहाँ पे टांग देते हैं और छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे विषाणु आ जाता है। विषाणु भास्कर को काटने वाला होता है कि इतने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गोलियां चला देते हैं विषाणु के ऊपर और विषाणु को घायल होने की वजह से वहाँ से भागना पड़ता है। भास्कर नीचे उतरता है जहाँ पे गुड्डू से वो कहता है यार वो मुझे काटने आया था लेकिन वो लोग उसके ऊपर अटैक कर चुके हैं, मुझे ढूंढना होगा कि वो गया कहाँ है। इस बीच भास्कर उसके पीछे पीछे जाता है और वो उस पेड़ के पास पहुंचता है जहाँ पे मूवी के स्टार्ट में वो आदमी उस लड़की को कहानी सुना रहा होता है और उस पेड़ के अंदर कोई और नहीं अनिका होती है जो कि वो विषाणु होती है। अनिका काफी घायल होती है और वो भास्कर से कहती है मैं तुम्हें जान से मारना चाहती थी लेकिन अपने दोस्तों की वजह से तुम बच गए और अब तुम एक विषाणु बन चुके हो। मुझे लगा कि तुम्हें नेचर से प्यार हो गया, धीमे धीमे तुम अब सुधर जाओगे और हमारे यहाँ पे रक्षा करोगे। मैं 100 साल से इस जगह पे रक्षा कर रही हूँ पर ज़्यादा दिन यहाँ रह नहीं सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। इस वजह से मैं चाहती थी कि तुम यहाँ के इंचार्ज बन जाओ लेकिन तुम्हारा तो कुछ और ही प्लान है। तभी वहाँ पे वो सारे शिकारी आ जाते हैं और वो विषाणु बन के वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो शिकारी गोलियां चला करके उसको घायल कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। भास्कर के पास गुड्डू आता है जिससे कि वो कहता है यार विषाणु कोई और नहीं अनिका थी, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। उससे राजू कहता है तुम्हें अपने अंदर को जंगल को महसूस करना होगा, इसके बाद ही तुम एक भेड़िया बन पाओगे। वहीं दूसरी ओर शिकारी विषाणु को लेकर के जाते हैं पिंजरे में और लोगों के सामने जलाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी भास्कर भेड़िया बन के उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके उन सबको मारने लगता है। इस बीच भास्कर पेड़ के नीचे भी दब जाता है जहाँ पे लोग उसको बस गोली मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे आ जाती है अनिका उसको बचाने के लिए जिसके गले पे एक कट पड़ जाता है। हमें देखने को मिलता है कि भास्कर और अनिका मिलकर के उन सबको मार देते हैं और लास्ट के 2 लोगों को बस मारने वाले
होते कि तभी गांव वाले उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि अनिका उसको लेकर के जाती है उस लोकेशन पे जहां वो भास्कर के साथ घूमने जाया करती थी, और घायल अनिका अपनी विषाणु की शक्तियां दे देती है भास्कर को और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और इसके बाद वो खाई से गिर के मर जाती है। अब इसके बाद भास्कर जंगल में सड़क तो बनाता है, लेकिन वो जंगल के किनारे से बनाता है, ना कि जंगल के बीच से, ताकि जंगल को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ उसने उस मोटे कॉन्ट्रैक्टर को भी मार दिया होता है जिसने जंगल के बीच में सड़क बनाने का उसे ऑर्डर दिया होता है। हमें देखने को मिलता है कि रात को भास्कर को गुड्डू खूब सारा मीट देता है और उसको एक जगह पे बांध देता है। तभी उससे मिलने वहाँ पे विक्की आ जाता है, जो कि उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुझे दौरे पड़ते थे तो तुझे स्त्री दिखाई देती थी, अब मुझे बता दे कि स्त्री कहाँ पे है। वो स्त्री को ढूंढने के चक्कर में घर के अंदर घुस जाता है जहाँ पे भास्कर भेड़िया बन गया होता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।